दो दो क्यों हो गया? दो नीचे क्यों नहीं दिखा मतलब बाकी सबको? ये देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत क्या आता है मैं बताता हूँ। ये ना बड़े करने को बड़ा नहीं होता है, अपडेट करने के बाद में ना अपडेट मांग रहा था, चला नहीं मेरे लिए तो अपडेट किया, उसके बाद थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। ठीक है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ओके। तो कुछ और क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे हमने उस दिन प्रीवियस क्लास में देखा था कि मॉड से रिलेटेड यानी कि एब्सोल्यूट वाले फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते हैं हम लोग, यानी कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में। आज हम कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो है हम लोग उसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे जैसे कि हमने जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था। 0 to 2 mod x square plus 2x minus 3 dx. Let fx is equals to x square plus 2x minus 3 is equals to, हम इसको जो है सबसे पहले फैक्टराइज भी करेंगे। x plus 3 and x minus 1. देखिए क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो एक वैल्यू जो है इसमें पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी। If x square plus 2x plus 3 greater equal to 0, if x square plus 2x plus 3 less than 0, x square plus 2x minus 3, x square plus 2x plus 3, if इसको देखिए फैक्टराइज करेंगे आप लोग तो x plus 3 x minus 1 greater equal to 0, if x plus 3 x minus 1 less than 0. देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आते हैं -3 और 1, -3 एंड 1। तो देखिए जैसे ही हमको दिया हुआ था गिवन था x plus 3 और x minus 1 equals to 0, तो दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक -3 और 1, और प्लस माइनस और प्लस, तो x square plus 2x minus 3 greater equal to 0, it means x plus 1 x minus 1
and x plus 3 greater equal to 0। तो greater equal to 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। तो पॉजिटिव देखिए जो हमारा एरिया होगा, रेंज जो होगी, देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इट मींस x less than equal to -3 और x greater equal to 1। If x square plus 2x minus 3 less than 0, it means x plus 3 x minus 1 less than 0। तो नेगेटिव रेंज देखिए यहां से यहां तक है -3 to 1, यानी कि -3 x and 1। means x square plus 2x minus 3 and minus x square plus 2x minus 3। if इसको देखिए सिंपलीफाई यहाँ लिख देते हैं हम लोग x less than -3 और x greater 1। if इसी को देखिए सिंपलीफाई कर रहे हैं, चाहे तो अगर आपके पास स्पेस है तो एक सीक्वेंस में आप इसे लिख सकते हैं। -3 x और 1। तो देखिए ये अब हमारा जो है टाइप नंबर 1 बन जाती है। हमने मॉड को जो है जब सिंपलीफाई किया तो इस तरीके से ये हमारी टाइप नंबर 1 बन जाती है। हम चाहे तो इतना स्पेस ना लिखकर इसे एक जो है शॉर्ट स्पेस में भी लिखा जा सकता है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक शॉर्ट स्पेस में लिख के दिखा दूंगा तो आपको जो है उतना स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। x square plus 2x minus 3 minus x square plus 2x minus 3 if x square plus 2x minus 3 greater equal to 0, if x square plus 2x minus 3 less than 0। it means जब हमने इसे सिंपलीफाई किया x less than -3 और x greater 1, x is between -3 to 1। देखिए इस तरीके से हमारा जो है ये स्पेस बन जाता है। आप इसे रफली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये सिंपलीफाई करके दिखाया। Hence x square plus 2x minus 3 mod dx limit is 0 to 2। तो देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 तक लिमिट है और बिटवीन जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 है। तो हमारी जो एक लिमिट हो गई हमारी 0 to 1 dx and 1 to 2 dx। अब वेरीफाई करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि 0 से 1 के बीच में कौन सी लिमिट है। 0 से 1 मतलब लेस देन 1। तो लेस देन 1 पे देखिए ये है x इज बिटवीन -3 to 1 रेंज है, तो ये वाली वैल्यूज हो जाएगी। और ग्रेटर 1 है, ये लेस देन -3 और ग्रेटर 1, यानी कि ग्रेटर 1 जो है 1 से अबव के लिए आप इस फंक्शंस को लेंगे। इट मींस -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx and 1 to 2 x square plus 2x plus 3 dx। इसे इंटीग्रेट करते हैं x cube by 3 plus 2x square by 2 plus 3x, लिमिट इज 0 to 1। x cube by 3 2x square by 2 plus 3, लिमिट इज 1 to 2। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप लोग तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। आंसर इज 4। लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखिए बिकॉज़ दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, तो उसकी दो वैल्यूज होंगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दो वैल्यूज होंगी। देखिए तो ये कब होगा
जब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और एक बार लेस देन 0 होगा। तो जब मैंने आपको सिंपलीफाई करके दिखाया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमें इसी रेंज में मॉडुलस वाले फंक्शन को सिंपलीफाई करना होता है इस फॉर्म में, ताकि हमारी जो टाइप नंबर 1 हमने सिंपलीफाई किया था उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। और लेस देन के लिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वेव कर्व जो है ऑलरेडी आपको बता दी चुका हूं मैं आपको। तो अब हम यहाँ देखेंगे जैसे 0 to 2 हमारी लिमिट है, देखिए यहाँ पर 0 to 2 लिमिट है, इसके जो मिडिल क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारा 0 से 2 के बीच में -3, तो देखिए इंक्लूडेड ही नहीं होगा क्योंकि वो रेंज में नहीं है। हमारी जो लिमिट है वो 0 से 2 तक है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जा रहा है वो 1 हो जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 1 इंक्लूड हो जा रहा है। -3 तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि रेंज हमारी जो है -3 इधर आ जाएगा, -3 को हम लोगों को छोड़ ही देना है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई किया, मैंने आपसे बताया कि -3 से 1 और एक लेस देन -3 है, तो हमारे पास सिर्फ लिमिट जो है 0 से 2 के बीच में ही है, -3 को इंक्लूड भी नहीं करना है हमको, बट क्योंकि वो क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई करके आया है तो हमें लिमिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी है, यानी कि लिमिट सिलेक्ट करनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। Next question is -1 to 0 mod x cube minus x. Let fx is equals to mod x cube minus x. तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं, देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें 0 -1 एंड +1।
तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x cube minus x is equals to x plus 1, x minus 1. Critical point is minus 1, 0 and 1. प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो देखिए यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हमें प्लस वैल्यूज लेनी है, यानी कि x इज बिटवीन -1 to 0 and 1 to infinity, यानी कि x ग्रेटर 1। और अगर हमको नेगेटिव लेनी है तो नेगेटिव वैल्यूज जो है वो होंगी सिर्फ, देखिए क्योंकि -1 तो ये यहीं तक हमारी रेंज होगी सिर्फ 0 to 1। It means limit is -1 to 0। देखिए -1 to 0 so limit is given -1 to 2। तो देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो है -1 से 2 तक। तो -1 से 2 के बीच में देखिए 0 भी इंक्लूड हो जा रहा है हमारा। तो इट मींस -1 to 0, -1 to 0 मींस लेस देन 0। ये गिवन भी है, देखिए यहाँ से हमें शो ही हो जा रहा है -1 to 0 आ जा रहा है हमारे पास x cube minus x dx। देन देखिए 1 भी इंक्लूड है हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 is minus x cube x dx। now 1 to 2 देखिए ग्रेटर 1 के लिए प्लस x क्यूब माइनस x। तो आप सोचोगे कि अब तक 2 आ रहे थे इसमें 3 इंटीग्रेशन कैसे इंक्लूड हो गए, क्योंकि देखिए -1 to 2 तक तो हमको लिमिट गिवन है, लेकिन जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जा रहे हैं इसमें 0 और 1 भी इंक्लूड हो जा रहे हैं। -1 तो देखिए इसमें है ही है, लेकिन 0 1 भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो हमारे पास जो है लिमिट होती है एक ये लिमिट होती है और एक ये रेंज है, मतलब जो लिमिट की रेंज है हमारी। तो -1 से 0 देखिए आपको दिख ही रहा है ये प्लस x क्यूब माइनस x आ रहा है, और 0 से 1 के बीच में आप देख रहे हैं तो देखिए ये आ रहा है -x क्यूब माइनस x। और इसके बाद क्योंकि हमको जो है अप टू 2 तक लिमिट लेके जानी है, तो 1 से 2 मतलब ग्रेटर 1 देखिए ये हमको गिवन है, ग्रेटर 1 के साथ आ जाएगा x क्यूब माइनस x। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, x to the power 4 minus 4 x square by 2 minus 1 to 0, x to the power 4 by 4 x square by 2 limit is 0 to 1, x to the power 4 minus 4 और x square by 2 limit is 1 to 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे आप लोग, लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो हमें सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द टू वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव इज x3 - x greater equal to 0, नेगेटिव where x3 - x less than 0. तो देखिए ये जो वैल्यूज है हमारी, पॉजिटिव के लिए देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ हमने रेंज डाल दिया. और नेगेटिव के लिए जो है, क्योंकि देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, पर हमें जो है -1 से 1 नहीं लेके जाना, 0 से 1 के बीच में ही है, ये नेगेटिव आ जाती है. अब यहाँ पर लिमिट को हमें चेक करना है. तो लिमिट हमारी जो है वो -1 से 2 तक है. देखिए ये हमें गिवन लिमिट है, लेकिन 0 और 1 भी इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है अगर वो उसके मिडिल वैल्यूज हैं. तो जो, क्योंकि ये जो 0 और 1 है वो उनके मिड में ही आ जा रहे हैं, इसलिए वो रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं. Next is question 0 to 3 greatest x dx. देखिए ये जो ब्रैकेट है, इज नॉट ए नॉर्मल ब्रैकेट, इट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ.
देखिए greatest x greatest integer function, इसे हम लोग greatest integer function बोलते हैं। If x is between 0 to 1, then greatest x is equals to 0. If 1 x2, then greatest x is equals to 1. Then greatest x is equals to 2. कैसे देखिए, जैसे सपोज दैट 0 से 1 के बीच में आप अगर इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि सपोज दैट 0.5, तो आंसर इज 0। जैसे 1 से 2 के बीच में कोई भी आप वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1.5, आंसर जो है 1 होगा। सपोज 1.999 भी आप पुट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। सपोज 1.3636 अगर लिख देते हैं तो आंसर भी 1 ही होगा। यानी कि 1 से 2 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 2 से 3 के बीच में है, जैसे कि सपोज दैट 2.5, तो आंसर 2 होगा। 2.9 है तो भी 2 होगा, और अगर 2 लिख दिया जाए तो भी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितना इसका यूजेस दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 0 से 3 तक हमारी लिमिट है इसमें, तो 0 to 1 dx, 1 to 2 dx and 2 to 3 dx। वो इसीलिए किया गया है, देखिए 0 to 3 हमको लिमिट दी हुई है, तो 0 से 3 के बीच में हमारा 1 2 3 भी इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में मैंने आपसे बताया ग्रेटेस्ट x वैल्यू होगी, तो देखिए 0 होगी। 1 से 2 के बीच में अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से 3 के बीच में वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 वैल्यूज होगी। तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा प्लस x, लिमिट इज 1 to 2, 2x, लिमिट इज 3 to 2, तो 2 minus 1 plus 2, 3 minus 2 means 1 plus 2 into 1, answer is 3। फिर से समझे, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है कि अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर विल बी 0, और 1 से 2 के बीच में अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पुट कर दी जाए तो आंसर 1 होगा। 2 से 3 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी। जैसे 0.5 है तो आंसर 0 होगा, 1.5 है तो देखिए 1 होगा। यानी कि इधर वैल्यू चली जाती है। ऐसे ही -1 के लिए अगर कर दिया जाए -1 से 0 तो उसकी वैल्यू -1 होगी। जैसे 1.99 है तो 1 होगा, 1.3662 भी है, इट मींस इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1 से 2 के बीच में है तो 1 रहेगा, 2 से 2 के बीच में वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू इस ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास रेंज हो गई 0 to 3 रेंज है हमारी। 0 to 3 के बीच में हमारे 1 और 2 भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस यानी कि इसमें हम लोग इंटीजर्स का यूज करते हैं। इंटीजर्स मतलब 0 to 3 है, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3। तो देखिए 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मैंने जैसे वहां बताया आपको 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट की वैल्यू 1 होगी, 2 से 3 तक 2 रहेगी।
Next question is minus 5/2 to plus 5/2, 2 sin mod x plus cos mod x dx। देखिए अभी ये जो ब्रैकेट है ये नॉर्मल ब्रैकेट है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस नहीं है। तो देखिए क्योंकि इसमें जीरो लिया जाता है क्योंकि mod x की वैल्यू प्लस x होगी और एक बार माइनस x होगी। mod x is plus x if x greater 0, minus x if x less than 0। इट मींस माइनस पाई बाय 2 से वैसे तो इसका एक मेथड होती है, लेकिन हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 2 के बीच में ये रेंज आ जाती है हमारी। तो इट मींस माइनस पाई बाय 2 टू 0 2 sin, देखिए लेस देन है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, इसमें नेगेटिव आ जाएगी। प्लस 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 means above 0, above 0 में mod x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। now sin minus x is equals to minus sin x and cos minus x is equals to plus cos x। ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं आप लोग। इट मींस minus 2 sin x plus cos x dx, limit is minus pi by 2 to 0 and 0 to pi by 2 2 sin x plus cos x dx, and integrate and limit the put the value of limit, इंटीग्रेट करेंगे। सर sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x minus cos x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, limit is minus pi by 2 to 0 minus 2 cos x plus sin x, limit is 0 to pi by 2, then put the value of limit 2 cos 0 plus sin minus pi by 2 minus 2 cos minus pi by 2 plus sin minus pi by 2 प्लस यहाँ एक बार pi by 2 रखेंगे। देखिए minus 2 cos pi by 2 plus sin pi by 2 minus 2 cos 0 plus sin 0। आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। Answer is 6। What is the problem? क्वेश्चन नहीं दिख रहा था।
minus pi by 2 to plus pi by 2, 2 sin mod x plus cos mod x dx. And this bracket is not an integer function, this bracket is a normal bracket. First of all, देखिए ये वैल्यू जो है mod x, we know that mod x is plus x if x greater 0, minus x if x less than 0. अब ये देखिए रेंज हमारे पास गिवन है माइनस pi by 2 to plus pi by 2. मैंने आपसे बताया कि क्रिटिकल पॉइंट्स होती है वो भी उस रेंज में अगर ऐसा कि उसे इंक्लूड कर देते हैं हम लोग, तो लिमिट हमारी आ जाती है माइनस pi by 2 to 0. तो mod x देखिए वहां पे लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा, माइनस x में होगा, और 0 to pi by 2 है तो 0 to pi by 2 पे देखिए mod x कैसा होगा, यहाँ पे प्लस x होगा, और आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए sin माइनस pi by 2 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस sin x, और sin pi by 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. sin minus pi by 2 is minus sin pi by 2, it means minus 1, and cos minus pi by 2 is cos pi by 2 is 0. सर मुकुल को एडमिट कर लीजिए. इस तरीके से अब हमने प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे. वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने बताया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जेईई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस को पूछने का फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था डबल और ट्रिपल मॉड वाले क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. तो आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है. बट अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ रही है इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4